हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद गुप्ता जी पर। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2017 में जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हुए हैं उन्हें एक क्विज फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑपुलेंट, और ऑपुलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है फेक, ग्लूमी, रिच, सेल्फिश। और इसका सही जवाब है रिच, क्योंकि ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है तो उसे हम कहते हैं ऑपुलेंट, और इसी सेंस में रिच इसका सिनोनिम है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। और अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है मोरस। इसके ऑप्शंस हैं फ्लैटर, ग्लूमी, फ्रेंडली या सैवी। इसका सही जवाब है ग्लूमी, क्योंकि मोरस का मतलब होता है जो उदास है, और ग्लूमी इसी सेंस में सही होता है। फ्लैटर मतलब चापलूसी करने वाला, और सैवी मतलब अनुभवी व्यक्ति। अगला वर्ड है कंटेंक्रस। इसके ऑप्शंस हैं ह्यूमरस, क्वेरलसम, रिमोर्सफुल या डलनेस। और इसका सही जवाब है क्वेरलसम, क्योंकि कंटेंक्रस का मतलब होता है झगड़ालू व्यक्ति, और रिमोर्सफुल का मतलब होता है उदास, दुख से भरा हुआ। अगला वर्ड है कॉनाइजर, और इसके ऑप्शंस हैं डिसिसिव, अनसिविलाइज्ड, डिसर्निंग जज और नैरो माइंडेड। इसका सही जवाब होगा डिसर्निंग जज। एकदम सही तरीके से जो किसी चीज़ को जज कर ले उसे कहते हैं डिसर्निंग। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, और अगला वर्ड है हमारा इंसेंस्ड। इसके ऑप्शंस है इसे स्टैटिक, एक्सेस्परेटेड, इलेटेड या ब्रेथ। इंसेंस्ड का मतलब होता है एकदम क्रोधित, और इसका एक सिनोनिम है एक्सेस्परेटेड। ब्लेथ मतलब होता है एकदम खुश हो। इलेटेड भी इसका एक सिनोनिम है, इसका मतलब भी खुश होना होता है, और इससे स्टैटिक का मतलब होता है आनंददायक। अगला वर्ड है ट्रांसेंड। इसके ऑप्शन है इक्लिप्स, फिजल, अबॉर्ट या ब्लंडर। इसका सही जवाब है इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ समथिंग। और दो वर्ड और हैं, अबॉर्ट मतलब किसी चीज़ को बीच में ख़त्म कर देना, और ब्लंडर मतलब कोई बहुत बड़ी गलती। अगला वर्ड है ड्रिवल। इसके ऑप्शन है इंटेलिजेंट, ब्लैथर, जुडिशियस या सेन। और इसका सही जवाब है ब्लैथर, क्योंकि ड्रिवल का मतलब होता है बकबक करना, और ब्लैथर का मतलब भी बकबक करना होता है। इसका एक और सिनोनिम होता है जैबर। और इसमें एक वर्ड है सेन। सेन का मतलब होता है पागल, इनसेन, पागल। अगला वर्ड है परसिवरेंस। आसान वर्ड है। ऑप्शन है इंड्योरेंस, कावर्डाइस, लेथार्जी या इंडोलेंस। इसका सही जवाब है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब, परसिवरेंस मतलब होता है बिना थके किसी चीज़ को करने की क्षमता को कहते हैं परसिवरेंस। इसका एक सिनोनिम्स है इंड्योरेंस। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा फ्राइवलस। इसके ऑप्शन है कैप्सियस, वाइस, प्योराइल या स्पिरिचुअल। इसका सही जवाब होगा प्योराइल, क्योंकि फ्राइवलस का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो गंभीरता से ना सोचे, और प्योराइल का मतलब होता है बचकाना। बचकाना यही कि बचकानी हरकत जब कोई करता है, इसका मतलब वो गंभीरता से उस चीज़ को नहीं ले रहा है। अगला वर्ड है पेट्रीफाई। इसके ऑप्शंस हैं एडॉर्न, कॉल्म, क्यूरियस या हार्डन। तो इसका सही जवाब है हार्डन। पेट्रीफाई मतलब होता है किसी चीज़ की कठोरता को बढ़ा देना, उसको और कठोर कर देना या हार्ड कर देना। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। एडॉर्न मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना। सकलेंट अगला वर्ड है, और इसके ऑप्शन है सकिंग, सॉफ्ट, ज्यूसी, पेल। इसका सही जवाब है ज्यूसी। सकलेंट मतलब होता है ज्यूसी। अगर कोई फ्रूट है या कोई फल है, अगर वो ज्यूसी है तो उसे हम लोग कहेंगे सकलेंट फ्रूट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। इसके ऑप्शंस हैं डिस्कशन, अटेंशन, असेंबली या कॉन्ट्रैक्शन। इसका सही जवाब है असेंबली। जब भी कोई धार्मिक या कोई भी असेंबली इकट्ठा होती है तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन वर्ड है, साथ में यूज होता है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होना। अगला वर्ड है एट्रॉसिटी। इसके ऑप्शंस हैं डिफ़िकल्टी, बारबैरिटी, शाई या ग्लूमी। इसका सही वो होगा बारबैरिटी, क्योंकि एट्रॉसिटी का मतलब होता है अत्याचार करना किसी के ऊपर, और बारबैरिटी भी इसका एक सिनोनिम्स है। अगला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑप्शन हैं डाइवर्ट, डिसीव, डिबेस या डीले। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, और डीले भी एक इसी सेंस में इसका सिनोनिम्स है। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डाइवर्ट मतलब किसी तरफ डाइवर्ट हो जाना या अपना राह से भटक जाना, उसको कहते हैं डाइवर्ट हो। अगला वर्ड है मेलिफ्लुअस।
ऑप्शंस हैं सीवर, फ्रैंक, इमोरल या डलसेट। इसका सही जवाब है डलसेट, क्योंकि मेलिफ्लुअस क्या होता है, मेलिफ्लुअस अगर किसी की वॉइस मधुर है तो हम लोग कहते हैं मेलिफ्लुअस वॉइस है। डलसेट का मतलब भी मधुर होता है, तो इसलिए इसका सिनोनिम है। अगला वर्ड है डॉज और ऑप्शन है सॉफ्टन, अवॉइड, चायोटिक या ऑल्डर। इसका सही जवाब है अवॉइड। जब भी कोई बैट्समैन जब कोई बाउंसर फेंकता है उसे जब वो डॉज कर जाता है मतलब उसको अवॉइड कर देता है, तो इसलिए डॉज का मतलब होता है बचना। अगला वर्ड है मोनोटोनस। ऑप्शन है डल, टिमिड, अनफ्रेंडली या लस्टी। तो इसका सही ऑप्शन है डल। डल का मतलब क्या होता है, एकदम जो बोरिंग होता है, उदास टाइप का होता है, उसे कहते हैं डल। ये इसका सिनोनिम है। और टिमिड मतलब कायर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है इल्यूसिव। ऑप्शन है बैफलिंग, इंटाइसिंग, डायरेक्टिंग या सूदिंग। और इसका सही जवाब है बैफलिंग। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करता है उसे हम लोग कहते हैं इल्यूसिव। और बैफलिंग का मतलब भी होता है थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करना। इंटाइसिंग मतलब होता है जब कोई चीज़ इंटाइसिंग होती है वो आपको लुभाती है। अगला वर्ड है लेथार्जी। ऑप्शन है एक्टिविटी, ड्राउजी, मॉडेस्ट या प्लीजर। इसका सही जवाब होगा ड्राउजी। लेथार्जी मतलब होता है जब आपको थोड़ा सा आलसपन महसूस होता है, और ड्राउजी का अर्थ भी यही होता है जब आपको थोड़ा सा नींद वींद लगती है, आलस महसूस होता है, तो इसीलिए इन दोनों आपस में सिनोनिम्स है। अगला वर्ड है हुडविंक। ऑप्शन है डिफ्रॉड, इलिसिट, सीक्रेट या स्टेयर। ये वर्ड पहले भी आपको करा चुका हूँ मैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा डिफ्रॉड। डिफ्रॉड इसका अर्थ होता है किसी को धोखा आदि देना, तो इसका हो जाएगा डिफ्रॉड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी बचे हुए वर्ड हैं उनको हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह आपको डेली के डेली वर्ड मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और